अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइसक्रीम केक सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है और ये समर सीजन के लिए एक आइडियल केक है। आप इसको बनाइएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस केक को आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो बच्चे इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए ये अंडे। 1/4 कप चीनी ली है, ये तकरीबन 60 ग्राम के बराबर है। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, 10 ग्राम के बराबर है ये। आधा कप मैदा लिया है हम लोगों ने और ये तकरीबन 60 ग्राम्स के बराबर है। वनीला एसेंस चाहिए होगा हमें 1/2 टीस्पून। इसके लिए हम सबसे पहले अंडों को बीट करेंगे। तो मैंने अंडों के अंदर चीनी शामिल कर दी है और चीनी जो मैंने ली है वो दानेदार ली है चीनी, जो रेगुलर शुगर होती है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं घर में। और इसको हम बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको हमें इतना बीट करना है कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए और ये बहुत अच्छा फॉर्मी हो जाएगा और पील से कलर का हो जाएगा, बहुत लाइट कलर हो जाएगा इसका। इतना इसको हमें बीट करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। ये देखिए वॉल्यूम में डबल हो चुका है और ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करना है और इसको भी हमें मिक्स कर लेना है चंद सेकंड के लिए। इसको बस मैं बीट करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद भी इसको हमें थोड़ा सा बीट करना है, बस मिक्स करूँगी इसको भी 10 सेकंड के लिए बस बीटर इस्तेमाल करना है मुझे और वह चलाना है। उसके बाद फिर हम अपनी बीटिंग को रोक देंगे। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, बीटिंग रोक दी है मैंने। और इसके बाद इसके अंदर हमें मैदा शामिल करना है और मैदे को हमें फोल्ड करना है स्पैचुला की मदद से। तो मैदे को हम बीट नहीं करते हैं और मैदे को हमने बस फोल्ड करना है। तो 2 हिस्सों में मैदा ऐड करूँगी और इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको फोल्ड कर लूँगी और आराम आराम से इसको फोल्ड कीजिएगा। जब ये वाला मैदा क्या कहते हैं फोल्ड हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जो बाकी मैंने रोका है उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बस इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से मैदा मिक्स हो जाए, इसका कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। केक का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और इसके लिए मैंने एक ट्रे ली है 15x11 की और इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगाया था। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था और ये सारा मिक्सचर जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा। अच्छा, ट्रे में मैं इसलिए इसको बेक कर रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं मुझे बहुत पतली सी थिन लेयर चाहिए इस केक के लिए, केक की, ताकि बहुत थिन लेयर हो, जिस तरह से हम लोग स्विस रोल बनाते हैं उससे भी ज़्यादा पतली ये होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ट्रे ली है, साइज़ आप लोगों को बता दिया है और मैं इसको इस तरह से नाइफ़ से फैला दूँगी और ये इवन होना चाहिए। कोशिश करें पूरा इवन तरीके से आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से फैला दें और इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और आप 10 मिनट बाद जाके इसको चेक कर सकते हैं ओवन के अंदर। अगर ये मतलब पक गया, आप ऊपर से टच करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि इतनी पतली सी लेयर है इसकी। जितना भी मिक्सचर है सारा इसके अंदर आप डाल दीजिए और इसको देखें मैंने इस तरह से फैला दिया है। और फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको नाइफ़ की मदद से बिल्कुल इसका लेवल कर देना है और बिल्कुल ये स्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि अगर कहीं से भी इसमें वेव आ रहा होगा तो इसी तरह से बेक हो जाएगा, तो फिर हमें केक जो है हमारा स्मूथ नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने बिल्कुल इसको लेबल कर देना है। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ये केक, क्योंकि बहुत थिन लेयर हम इसकी लगा रहे हैं बैटर की और हमें थिन ही केक चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से जितनी भी कोई भी वेव्स हो कहीं से अनइवन हो उसको आप क्लीन कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने बस इवन कर लिया है। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट तक के लिए और ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है। फिर आपको दिखाते हैं बेक होने के बाद। ये देखिए 10 से 12 मिनट में तैयार हो गया था और इसको मैंने अभी निकाल लिया। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइडों से इस तरह से पहले नाइफ़ से लूज़ करेंगे ताकि इसको निकालने में आसानी हो हमें। अच्छा, आप लोग चाहें तो मैंने इसको उससे फ्लोर से और ऑयल से इसको मैंने नीचे से डस्ट किया था। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी इस पर बिछा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने साइडों से हल्के हल्के हाथ से इसको निकाल लेना है। लूज़ कर लें साइडों से अच्छी तरीके से। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना पतला मैंने इसको बेक किया है। ये देखिए बस साइडों से लूज़ करेंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बस नीचे मैदा लगाने से ये आसानी होती है, बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होता है, चिपकता नहीं, आसानी से निकल जाता है। देखिए बस ट्रे को टर्न किया मैंने और ये केक निकाल लिया है। इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके लिए हमें एक मोल्ड चाहिए। तो मैंने रिंग पैन लिया है और इसका जो बॉटम है वो आसानी से निकल जाता है, नॉन स्टिक रिंग पैन है। तो इसी पैन में मैं इसको सेट करूँगी। तो इसी के साइज़ से हमने एक क्या कहते हैं केक का पीस निकाल लेना। तो हमें 2 रिंग्स निकालने हैं इस तरह के, एक बेस के लिए और एक टॉप के लिए। तो हम इसी से काट लेंगे इसी के साइज़ के हिसाब से। तो आप जिस साइज़ का भी केक बना रहे हो, मैंने ये 6 इंच का लिया है पैन। तो आप उस हिसाब से अपना केक बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। और अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं केक तो आप लोग क्या कहते हैं 2 ट्रे के हिसाब से भी आप केक इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए एक रिंग निकल गया और ये कितना पतला है देखिए। तो अब मैं इसी को रखते हुए दूसरा रिंग भी कट कर लूँगी। तो ये दूसरा रिंग भी मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और ये जो साइड पे जो केक बचा हुआ है तो हम इसके स्ट्रिप्स निकालेंगे। तो हम पहले केक से इसको मेजर कर लेंगे, जितना चौड़ा हमारा केक है उतना मैंने निशान लगा लिया है। और उसके हिसाब से हम इस तरह से एक स्ट्रिप निकाल लेंगे साइडों पे लगाने के लिए, उसकी केक की वॉल्स पे लगाने के लिए। तो ये देखिए निकल गया है। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ली है, ये 1 लीटर है। और आप लोग चाहें तो ये मार्केट से भी ले सकते हैं और ये मैंने होममेड ली है। और इसकी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैं सिखा चुकी हूँ आइसक्रीम बनाना। तो इसको बस मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ ताकि केक के अंदर इसको मोल्ड में डालना मुझे थोड़ा सा आसान हो। तो स्कूप्स बना के रखे हुए थे। तो ये मैंने मोल्ड ले लिया है। तो एक रिंग जो है इसके बेस में हमें लगाना है और इस तरह लगा के हम इसको हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। जो कॉर्नर्स हैं उसको आप थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए हाथ से इस तरह से। ये ठीक है सेट कर लिया आपने। उसके बाद हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं वॉल्स की तरफ हमने केक लगाना है और जो ऊपर वाली साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से आप लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से लगा दी। और जो केक की थोड़ी सी एजेस बची थी, ये जो साइड पे जो क्या कहते हैं थोड़ी सी वॉल बच गई है, तो वो मैं इस तरह से छोटे छोटे से पीस कट करके और इसके हिसाब से मैं सेट कर लूँगी। इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे। इसको हम कवर कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से और साइड से थोड़ा सा हाथ से इसको सेट कर लीजिएगा। अब जो आइसक्रीम थी हमारी वो हम इसके अंदर सारी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करते चले जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गैप ना रहे। तो थोड़ा सा आप स्पैचुला से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए और इसके अंदर हम सारी आइसक्रीम डाल देंगे। आइसक्रीम आप लोग अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर आपको पसंद हो, कोई भी कॉम्बिनेशन पसंद हो। मुझे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसलिए मैं इस फ्लेवर की बना रही हूँ। आपके घर में जो भी फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो आप वो बना सकते हैं। चाहें तो पूरा इसको चॉकलेट ही बना लें, चॉकलेट आइसक्रीम। और इसको बनाइएगा ज़रूर, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान केक है बनाना। और अगर आप क्या कहते हैं आइसक्रीम नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से ले लीजिए, रेडीमेड मिल जाती है आइसक्रीम और उससे भी आप आराम से ये केक बना सकते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा नाइफ़ से ऊपर से स्मूथ कर रही हूँ। और ये काम आपने थोड़ा जल्दी जल्दी करना है कि आइसक्रीम आपकी मेल्ट ना हो। इस तरह से करिएगा क्योंकि देखिए इस वक्त ये सेमी सेट है। तो जब सेमी सेट होगी हमारी आइसक्रीम तो केक सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। और अगर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो आपको उसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 6 से 7 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो आइसक्रीम मैंने स्मूथ कर ली और जो एक्स्ट्रा केक मुझे ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा हाफ इंच का, उसे मैं कट कर लूँगी इस तरह से। देखिए ऊपर से बस कट करके आप इसको निकाल लें। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड क्या कहते हैं हमने राउंड कट किया था टॉप के लिए, वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कर लें। और इसको प्रेस करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, फ्रीज़र में सेट होने के लिए। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं तो आइसक्रीम हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, आइसक्रीम केक हमारा सेट हो गया है। तो नाइफ़ से आप इसको पहले कॉर्नर्स को हल्का सा लूज़ कर लें
क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल जमा हुआ है, सेट हुआ हुआ है। अच्छा, ये इतनी जल्दी इसलिए सेट हो गया क्योंकि हमारी जो आइसक्रीम थी वो सेमी सेट थी, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इसकी जो नीचे की प्लेट होती है उसको भी हम नाइफ़ से आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा आप उठाएंगे तो ये आराम से निकल आता है इस पे से। अच्छा, मुझे केक को कवर करने के लिए फ़र्ज की ज़रूरत है, तो मैं फ़र्ज से कवर कर रही हूँ। तो ये मैंने 1.5 कप तकरीबन फ़र्ज ले लिया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थोड़ी सी आइसिंग शुगर चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक ट्रे ले ली है, ट्रे के ऊपर मैंने इस तरह से रैक रख दिया है और इस पर हम केक को रखेंगे। ये देखिए, केक इस वक्त हमारा बिल्कुल ठंडा है और सेट हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर हम सारा जो फज है वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसी के ऊपर हम पोर कर देंगे, चारों तरफ से पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत शॉर्ट तरीका है आपको केक को कवर करने का। इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हम आइसिंग शुगर लेंगे और छन्नी लेंगे, उसके ऊपर डाल के हल्का सा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। तो इसका ये बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और जितना भी फज को गिरना होगा इसके ऊपर से ये गिर जाएगा। आपने थोड़ा ज़्यादा फज इसके ऊपर डाल के ये करना है। तो ये देखिए, और हल्का सा इसको आप हिलाते जाइए, टैप करते जाइए, तो जितना आपका जो फज है एक्स्ट्रा वो गिर जाएगा, बाकी इसी के ऊपर सेट हो जाएगा। क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, जमा हुआ है, ठंडा हैगा केक। और इसके बाद आप इसको इसके पे से उठा के आप इसको फ्रीज़र में रख दें 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, कि फ़र्ज हमारा सेट हो जाए। तो ये देखिए, इसको आप बहुत एहतियात से उठाइएगा और उसको उठाने के बाद आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है इसको सेट होने के लिए, ताकि जो हमारा फ़ज है ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो वो स्टिक हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा इसके लिए। ये देखिए, केक हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। और अब इसको मैं कट करूँगी इस तरह से, बहुत आराम से कट हो जाता है। आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी हुई थी, और अगर आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो ये इस तरह से कट नहीं होगा, कट करने में प्रॉब्लम होगी। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम होती है तभी इस तरह से कट हो जाता है। और इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है बनाना और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप अपने बच्चों की बर्थडे से भी बना सकते हैं। ये देखिए, करीब का लुक इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है ये केक। तो हम लोगों ने तो इसको केक को एंजॉय कर लिया है बना के। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, इस केक को एंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। पसंद आया करे तो इसको शेयर ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को, और कमेंट भी ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। और जो भी रेसिपी समर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।